नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं या कोई नई वस्तु लाते हैं, पूजा करते हैं और भूमि पूजन करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं या फिर ऑफिस की पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। सोना चांदी कुछ भी आप अपने घर में खरीद के लाते हैं, यानी कि अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी पूजा विधि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर के बाहर आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। चौकी में आप लाल रंग का और पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दें। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो इसमें ही अच्छी बात है, अन्यथा आप दूसरी प्रतिमा भी यहाँ पे फूलों का आसन देकर स्थापित कर सकते हैं। गणपति जी को आसन दे देंगे फूलों का और गणपति जी को भी स्थापित कर देंगे। अ, फिर उसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने आज अपने घर में वास्तु पूजन कराया था। तो मैं ये 4 छोटे-छोटे तांबे के कलश यानी कि घड़े लेके आ गई थी। जब हम नया घर बनाते हैं ना, उससे पहले हमें वास्तु पूजा करनी होती है। वास्तु पूजा में हम इस घड़े के अंदर सुपारी, इलायची, लौंग, सिक्का, हल्दी की गाँठ और भी आप अगर जानकारी आपको है तो आप वो सब भी डाल सकते हैं। मैंने इतनी ही चीज़ें डाली हैं इन 4 घड़ों में। और जो ये नाग-नागिन का आप जोड़ा देख रहे हैं, ये भी ज़मीन में डाला जाता है। जब हम मकान की नींव खोदते हैं, तो वहाँ पे नाग-नागिन का जोड़ा भी डाल दिया जाता है। और भी आप जो शेषनाग होते हैं, उनका भी ला सकते हैं। शेषनाग जी भी होते हैं बड़े बने हुए, क्योंकि मुझे मिले नहीं, छोटे ही मिले तो मैं छोटे ही लेके आ गई, क्योंकि कल मुझे ज़रूरी ही अपने घर में भूमि पूजन करना था, तो मैंने आज वास्तु पूजन करा लिया है। और मैं आपको थोड़ा-सा समझा रही हूँ, जो मैंने चौकी बिछा रखी है ना, उसको मैंने 4 दिशाएँ बना रखी हैं। तो 4 दिशाओं में 4 कुंभ आप स्थापित कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने किया है। दोस्तों, आज क्योंकि अक्षय तृतीया थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा शुभ अवसर कुछ हो ही नहीं सकता है भूमि पूजन के लिए। तो भूमि पूजन और जो वास्तु पूजन है, भूमि पूजन तो कल ही होगा। आज मैंने वास्तु पूजन करा लिया था पंडित जी को बुलाकर, लेकिन मैं वीडियो आपको बना के नहीं दिखा पाई, मैं वीडियो आपको अलग से बना रही हूँ। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी को, गणपति जी को यहाँ पे कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामग्री समर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक कर देंगे। और पीले चंदन का तो आज के दिन विशेष महत्व है, क्योंकि इस गर्मियों का मौसम है। जो पीला चंदन है, उसका लेप बहुत शीतलता प्रदान करता है हमारे शरीर को, हमें खुद भी लगाना चाहिए। अगर आप जो कान्हा जी हैं उनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की, तो उन्हें आप पीला चंदन अवश्य लगाएं। और जो आपने कलश लिए हैं ना, उनको भी आप पीला चंदन या लाल चंदन अवश्य लगाएं और अक्षत दे दें। जो कलश है ना, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कलश मैंने दिखा दिए हैं आपको, इनके ऊपर मैंने 4 दिए रखे हैं। कल मेरे यहाँ भूमि पूजन होगा तो मैं इन्हें प्रज्वलित कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने इनमें थोड़ा-सा चीनी रख दी है, क्योंकि इन्हें खाली नहीं रखना है। कल ये चीनी निकाल कर मैं इनमें दीप प्रज्वलित कर दूँगी, 4 कोनों में 4 दिए। तो जब हमारी फाउंडेशन खुदेगी ना, तो उसमें ही हम ये चारों दिए और चारों कलश स्थापित कर देंगे। बीच में अगर हम चाहें तो 1 कलश और उस स्थापित कर सकते हैं नाग देवता के साथ। जो-जो मैंने सामग्री बताई है, वही सामग्री हम उस नाग देवता के साथ और जो हम कलश दूसरा स्थापित करेंगे, 1 कलश और, वो हम ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको खरीदने से या फिर जिसका दान करने से या अपने घर में लाने से करोड़ों गुना पुण्य का फल मिलता है हमें। कमल गट्टे ले आइए अपने घर में, हल्दी की गाँठ विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिए, गोमती चक्र समर्पित कर दीजिए और सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची इत्यादि समर्पित कर दीजिए। भोग में आप बतासे, मेवा, मिष्ठान और जो सूजी का बूरा बनता है वो भी समर्पित कर सकते हैं। गणपति जी को दूर्वा समर्पित कर दीजिए और पान का पत्ता भी आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पान का जो पत्ता है वो सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। और 1 पान का पत्ता जो हम धूनी बनाएंगे ना बाद में हवन सामग्री के लिए, उसमें डाल देंगे। जो पान का पत्ता है ये हवन सामग्री है और ये गाय के गोबर का उपला है, और इसमें ही हम ये पान का पत्ता भी डाल देंगे। जब आखिरी में हम अ, दक्षिणा अवश्य रखेंगे, क्योंकि जो पूजा की सामग्री है ना, वो हम किसी ज़रूरतमंद को देते हैं या पंडित को देते हैं। पूजा की गई सामग्रियों के लिए, क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। अभी मैं घड़ा आपको इसलिए दिखा रही हूँ, किसी भी योनि में हम जाते हैं ना, तो हमें अन्न जल की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अगर इस दिन हम अन्न जल का जो दान करते हैं तो उसका हमें पुण्य फल मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको ये घड़ा दिखा रही हूँ।
तो आप एक घड़ा ले आइए और इसका दान अवश्य कीजिए, क्योंकि मिट्टी का घड़ा तो हमारे अ, हम खरीद ही सकते हैं ना, और इसका दान भी कर भी सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोने के घड़े का दान करते हैं, पीतल के घड़े का, तांबे के घड़े का। आपको मैं मिट्टी का घड़ा इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शीतलता देने वाला है और जल भी इसमें ठंडा रहता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपने घर के लिए भी ले आइए, क्योंकि इसमें जल बहुत ठंडा रहता है। और गर्मियों का मौसम है तो जो ऋतु फल हैं वो भी ठंडे ही होने चाहिए, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, नारियल है, ककड़ी है। ये भी आप भगवान को भोग में यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं और इसका दान कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।